गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं ए.के. खेड़कर, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। तो चलो छात्रों, पिछले सप्ताह में हमने दूसरी इकाई का जो दूसरा पाठ है, दो लघु कथाएं, उसमें से हमने पहली कथा पिछले सप्ताह में अध्ययन की है। आज इस दो लघु कथाएं लिखित नरेंद्र छाबड़ा इस पाठ के लेखक हैं। तो इसने जो दो कहानियाँ लिखी थी, तो पिछले सप्ताह में हमने कंगाल इस कहानी का अध्ययन किया था। तो चलो छात्रों, आज हम दूसरी कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी का नाम है सही उत्तर। तो उसके पहले हम इस कहानी के जो लेखक है नरेंद्र छाबड़ा जी का उस परिचय कर लेते हैं। तो चलो छात्रों, उसका परिचय पिछले सप्ताह में भी मैंने आपको कर दिया था, लेकिन फिर भी हम आज भी उसका परिचय कर लेंगे, क्योंकि सही उत्तर ये कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। परिचय: नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। और ये जो सही उत्तर ये कहानी है, यही लघु कथाओं में से ली गई हैं। तो गद्य संबंधी दूसरी जो कथा है, दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। तो छात्रों, हमने नरेंद्र छाबड़ा का परिचय भी कर लिया, और इस सही उत्तर कहानी में उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है, कौन सी दोनों चीज़ों पर उन्होंने बल दिया है। देखो, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार। इस रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। मतलब उनका पूरा ध्यान इन दो चीज़ों पर है, और आपका भी ध्यान वो इसलिए आकर्षित करना चाहते हैं। कहानी पढ़ने के बाद हमें महसूस होगा, मालूम होगा। तो चलो कहानी को हम शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार मतलब मुलाकात, इंटरव्यू। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। और उनके जो प्रमाण पत्रों की फाइल थी, यानी कि उन्होंने जो भी अपने जीवन में डिग्रियां हासिल की थी, और ये प्रमाण पत्रों की फाइल उसे सफलता देने में नाकामयाब, मतलब वो सफल नहीं हो पा रहा था। जहाँ पर भी वो इंटरव्यू देने के लिए जाते थे और वहाँ वो नाकामयाब, मतलब वहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं होते थे। हर जगह भ्रष्टाचार। और क्यों नहीं होते थे, तो वो उसे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि हर जगह पर भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। देखो, नरेंद्र छाबड़ा जी कह रहे हैं उनकी योग्यता भी थी, लायक भी थे, सब था उनके तरफ, प्रमाण पत्र भी सब थे, लेकिन हर जगह जहाँ भी जाते थे वहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण, रिश्वतखोरी के कारण उसका चयन नहीं होता था। मतलब उसे नहीं चुना जाता था, क्योंकि वो रिश्वत नहीं देते थे, उसके पास पैसे नहीं थे, या उसकी किसी से पहचान भी नहीं थी। तो इसी कारण उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वो निराश हो चुका था, और हर ओर से वो निराश हो गया था। हर क्षेत्र में जाकर वो निराश हो गया था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। भ्रष्ट जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसे कोसना मतलब दोष देना। वह अपनी सामाजिक व्यवस्था को दोष देते थे। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, और ये सब करने के बाद भी उसके पास कोई पर्याय तो नहीं है, तो इसलिए उसे आज भी एक इंटरव्यू के लिए जाना था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता
शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। देखो, वो इतना नैतिकता से, ईमानदारी से, शिष्टाचार से और अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता था। मतलब वो ईमानदार भी हैं, देश प्रेम भी उसके अंदर भरा हुआ है, नैतिकता है, शिष्टाचार है, ईमानदारी तो ओत-प्रोत भरी हुई है, फिर भी वो असफल ही रहता है। ऐसा क्यों? साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, और जो इंटरव्यू के लिए सामने बैठे हुए अधिकारियों में से एक अधिकारी ने लेखक से, नरेंद्र छाबड़ा जी से पूछा। क्या पूछा? देखो, उन्होंने प्रश्न पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तो नरेंद्र छाबड़ा जी क्या कहते? देखो, वो कहते, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। देखो, उन्होंने कहा कि हमारे देश को लगा हुआ एक बहुत बड़ा कीड़ा है ये भ्रष्टाचार, और वो क्या कर रहा है? जैसे कि किसी फल को कीड़ा लगने के बाद कितना भी अच्छा फल हो, वो पूरा फल वो कीड़ा खराब कर देता है। इसी तरह हमारे देश को लगा हुआ भ्रष्टाचार ये एक कीड़ा है, और वो घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है, और इस भ्रष्टाचार ने हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसे बहुत बड़ा चिंताजनक बना दिया है। सच कहा जाए तो ये देश के लिए कलंक है। और उन्होंने क्या उत्तर दिया छाबड़ा जी ने? भ्रष्टाचार हमारे देश को लगा हुआ एक बहुत बड़ा कीड़ा है, और ये चिंताजनक स्थिति है, और सच कहा जाए तो ये हमारे देश के लिए एक कलंक है, भ्रष्टाचार। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो देखो, जो नरेंद्र छाबड़ा जी ने भ्रष्टाचार के बारे में उत्तर दिया तो अधिकारी के चेहरे पर थोड़ी हल्की सी मुस्कान आ गई, और दूसरे अधिकारी ने फिर प्रश्न पूछा छाबड़ा जी से, तो रिश्वत को आप क्या मानते हैं? देखो, उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी ये समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वो तेजी से बाहर निकल आया, जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। तो देखो, दूसरे अधिकारी ने छाबड़ा जी से जब सवाल पूछा, तो रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो छाबड़ा जी ने देखो कितना सोच समझ कर उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि रिश्वत ये भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे कि जो रुके हुए काम रिश्वत देने से हो जाते हैं, यानी कि किसी की पदोन्नति हो, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी, यानी कि दबी हुई फाइलें, इससे जबकि रिश्वत दी जाए तो ये काम आसानी से हो जाता है। तो इसलिए रिश्वत को उन्होंने भ्रष्टाचार की बहन कहकर, और ये कहकर तेजी से वो इंटरव्यू के रूम से बाहर चला जाता है, ऑफिस से बाहर चला जाता है, और सोचता है मन ही मन कि चलो ये यहाँ पर भी मेरा चयन नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। देखो, ये दोनों अधिकारी रिश्वतखोर नहीं थे, भ्रष्टाचार नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसका चयन कर लिया। आज वो समझा कि सत्य कुछ समय के निराश हो सकता है, परास्त नहीं। और उन्होंने कहा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन
परास्त नहीं हो सकता है। इसलिए इंसान ने हमेशा हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। और ये कहानी ली गई है, नरेंद्र छाबड़ा ने इस कहानी को लिया है मेरी चुनिंदा लघु कथाओं में से, और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो चलो छात्रों, इस कहानी के ऊपर मैं आपको कोई सवाल देता हूँ जो स्वाध्याय के लिए आपको लिखना है। ठीक है, ओके।